अब जैसे ही रुक्मणी जी मंदिर से बाहर आई, सो रुक्मणी जी ने भगवान के जब सौंदर्यता को देखा, मोर मुकुट को देखा, समझ गई कि यही हैं हमारे कन्हैया, हमारे श्री कृष्ण। तुरंत अपना हाथ दिया है, भगवान ने भी अपना हाथ दिया है और रथ में बैठा लिया है। और जैसे ही रथ में बैठे, रथ धीरे धीरे चला, जोर से नहीं चला, धीरे धीरे चला। जैसे धीरे धीरे चला तो जो सिपाही वहां सुरक्षा में लगे थे, उन्होंने कहा भैया कितना सुंदर रथ है ये, कितना दिव्य रथ है। एक सिपाही ने कहा कि रथ तो सुंदर है, इसकी पहिया देखो, इसके पहिया कितने सुंदर हैं। एक ने कहा इसके घोड़े कितने सुंदर हैं, एक ने कहा इसकी लगामें कितनी सुंदर हैं, एक ने कहा इसकी ध्वजा कितनी सुंदर है, एक ने कहा जो इस पे बैठे हैं वो कितना सुंदर है, किसी ने कहा इसका पीताम्बर कितना सुंदर है। इस प्रकार से भगवान के सौंदर्यता का सब वर्णन करते जा रहे हैं। इतने में रथ बहुत तेजी से दौड़ा। सिपाहियों ने कहा भैया कौन था, सबने कहा कौन था, हमें लगता है बगल में हमारी राजकुमारी विराजमान थी। अरे हमारी राजकुमारी को लेके भाग गया, लेके भाग गया, भाग गया। जोर से कौतूहल मच गया। अब तो सारे कुंदनपुर में जब हल्ला मच गया, रुक्मणी को लेकर के कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए। तो शिशुपाल ने कहा अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा। रुक्मी ने एक सौगंध खा ली, अगर मैं अपनी बहन को लेकर के नहीं आया तो मैं इस नगर में अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। गए हैं और जैसे ही श्री कृष्ण जा रहे थे रथ से, पीछे से आवाज लगाई है अगर तेरे शरीर में छत्री का रक्त शेष है तो रुक जा। जैसे ही ये आन सुनी तो श्री कृष्ण रुक गए, रथ को मोड़ लिया, भयंकर युद्ध हुआ। और जैसे ही युद्ध होना प्रारंभ हुआ, भगवान ने रुक्मी को बैठा दिया और बैठा करके मुंडन करना प्रारंभ किया। इतने में बलराम जी की सेना आती दिखाई पड़ी। जैसे बलराम जी की सेना दिखाई पड़ी तो सारे दैत्यों के छक्के छूट गए, सब भाग खड़े हुए। भगवान आए, बलराम जी आए, बलराम जी ने कन्हैया को जोर से डांटा। रुक्मणी जी ने कहा देखिए कुछ भी हो जाए मेरे भाई का वध नहीं होना चाहिए, वरना इतिहास कहेगा एक बहन ने अपने विवाह के लिए अपने भाई की हत्या करवा दी। आज कुछ भी हो जाए मेरे भाई को मारना नहीं। भगवान ने कहा हमारे रक्त को ललकारा है, इसलिए दंड तो दूंगा, मारूंगा नहीं। अगर तुम्हारा भाई लगता है तो हमारा भी कुछ लगता है, आप चिंता ना करो। अब तो भगवान ने बैठा करके मुंडन करना प्रारंभ किया। आधा मुंडन किया ही था, बलराम जी आ गए। बलराम जी ने जोर से डांटा, रे कन्हैया बस यही काम तुम्हारे जीवन में शेष रह गया था, ये नावगिरी तुम्हारे जीवन में शेष रह गई थी, वो भी तुमने करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने जोर से मुस्कुराने लगे। बलराम जी ने कहा हमारे संबंधी हैं, संबंधियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। माना कि हमारे इनसे संबंध पहले खराब थे, लेकिन अब तो संबंधी है, अब तो संबंध को ठीक से बना के रखना चाहिए। भगवान ने कहा आप कहते हैं तो छोड़ देता हूं। तब तक तो आधा मुंडन हो ही चुका था, छोड़ दिए। अपने शर्त के अनुसार रुक्मी कुंदनपुर नहीं गया, एक भोजकट नाम का नगर बनाया और वहीं रहने लगा।